सूर्य से उठा तूफान और 6000 से ज्यादा विमानों की उड़ानें अचानक ठप हो गई। दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री खतरे में आ चुकी है। आखिर एयरबस जैसे आधुनिक विमान के सिस्टम में एक खास ऊंचाई पर कैसे खराबी आ सकती है? क्या इसके पीछे वजह है सोलर साइक्लोन, जिससे उठने वाली धरती की पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम को प्रभावित कर रही है? समझिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का मिश्रा और आप देख रहे हैं जी मीडिया का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। साल 2025 में जितने हादसे हुए हैं उन्होंने हर किसी को डरा कर रख दिया है। और अब सवाल ये है उठ रहा है कि क्या साल 2025 में सौर तूफानों को लेकर जो लोगों की आशंका थी वो अब सच साबित हो रही है? और ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या मकसद है कि नवंबर बीतते बीतते पूरी दुनिया में हजारों विमानों पर सोलर रेडिएशन का खतरा अब ऑफिशियली गहरा चुका है। सूरज वो तारा जिसकी रोशनी पर हमारी जानें टिकी हैं, आज उसी सूरज ने हमें खतरे में लाकर खड़ा कर दिया है। एक भयंकर सोलर तूफान आया है और देखते ही देखते दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री घुटनों पर आ गई है। 6000 से ज्यादा एयरबस विमानों की उड़ानें अचानक रोकनी पड़ी है। एयरबस ने अपनी A320 सीरीज के आपातकालीन चेतावनी जारी कर दी है और कहा है कि सोलर रेडिएशन से विमान के सिस्टम पर गंभीर खतरा है। सुरक्षा अपडेट जरूरी है, शेड्यूल प्रभावित होगा, यानी कि दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले विमानों को भी सूरज का तांडव रोक रहा है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये खतरा क्या है और क्यों ये खतरा अभी आया है। क्योंकि 2025 सौर चक्र 25 का चरम बिंदु है। ये वो साल है जब सूर्य से सबसे ताकतवर विस्फोट निकल रहे हैं। 11 नवंबर X51 क्लास सौर फेलियर से धरती का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड हिला कर रख दिया है। इसके बाद एक के बाद एक ताबड़तोड़ धमाके हो रहे हैं। सोलर प्लाज्मा की चिंगारी धरती तक पहुंचने में कुछ ही मिनट लग जाते हैं और जो पहुंच गई वो उड़ते हुए विमान के सिस्टम को एक सेकंड में करप्ट कर सकती है। अब जरा सोचिए, 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता विमान और अचानक नेविगेशन डेटा गायब हो जाए, GPS को भी समझ ना आए कि आखिर क्या हुआ। वहीं दूसरी ओर ऑटो पायलट बेअसर हो जाए। ऊपर आसमान में पायलट के पास सिर्फ एक ही चीज बचती है, वो है दुआ कि अब कोई चमत्कार ही बचा सकता है। हालांकि वैज्ञानिक मान रहे हैं कि खतरा अभी शुरू हुआ है। ये सोलर रेडिएशन सैटेलाइट फेल कर सकता है, ATS कम्युनिकेशन डाउन कर सकता है, पावर ग्रिडर्स ठप हो सकते हैं, इंटरनेट ब्लैकआउट कर सकता है। यानी कि साफ साफ शब्दों में कहें तो आकाश से धरती तक सबकी नब्ज अब सूरज के हाथों में है। एयरबस कह रही है कि कम से कम 2 हफ्तों तक ये संकट रहेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं कि अगर सोलर तूफान और भड़क गया तो, अगर सिस्टम पूरी तरह ब्लाइंड हो गया तो, अगर हवा में उड़ते हजारों विमान एक पल में भी अंधे हो जाएं। ये सिर्फ उड़ानों का मामला नहीं है, ये धरती की सुरक्षा का मामला है। जिस सूरज की वजह से ये जीवन है, वही सूरज आज धरती की टेक्नोलॉजी को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब सवाल ये है कि 2025 का ये सोलर प्रहार क्या आने वाले समय में की सबसे बड़ी चेतावनी है? क्या इंसान आकाश का मालिक होने वाला है और भ्रम खोने वाला है? क्योंकि फिलहाल आसमान पर सूरज का कब्जा हो चुका है। क्या सोचना है आपका इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और देखते रहें जी न्यूज़।